वज़ीर आला के पी के जो कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर खिताब करने के लिए वो आज आए हैं। वकला से बहुत बड़ी तादाद है वकला की जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मौजूद है, उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आज खिताब करेंगे वो वकला से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी मेरे सामने हैं, मेरे राइट पे मतिउल्ला जान साहब, लेफ्ट पर असदूर साहब और परसों जो ट्रायल इन एब्सेंशिया में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को कन्विक्ट किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हैं, साहिब शाकिर साहब हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ जब शहीद अरशद शरीफ साहब पर पाकिस्तान की जमीन तंग की गई और उसको जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा था और उनको हिफाजत नहीं मिल रही थी, तो वो पाकिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर चले गए, लेकिन उनको बाहर भी नहीं छोड़ा गया। हक और सच बोलने पर उनको मुल्क से बाहर भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह हक और सच बोलने पर परसों हमारे एक और सहाफी भाई डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब पर भी अटैक किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले हम बार बार ये कहते आए हैं कि आज अगर मुझ पर है, कल आप पर आनी है। अगर आज मेरा घर जल रहा है तो इसकी तपिश आप महसूस करेंगे, लेकिन अगर मेरा घर जल रहा है या मुझ पर है और आप खड़े हो गए, मेरे लिए आपने आवाज उठाई और इस जुल्म जबरदस्तियत के खिलाफ आप खड़े हुए, तो आपका घर भी बचेगा, आपका हमसाया भी बचेगा। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज है और 3 सालों से मुसलसल हम पर जबरदस्तियत हो रही है और हक और सच का साथ देने वाले सहाफियों पर जो है कोहराम बर्पा किया गया है और आप चुप हैं, तो आज हमारी बारी, कल आपकी बारी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। शायद हम रेजिस्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस चलने तक हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। आप इतना फिर टिक नहीं पाएंगे जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिक पाई है। और जो सहाफी आज टिक पाए हैं और इन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई है और अपना मुल्क छोड़ा है, वो गए हैं, तो शायद कल को कोई और सहाफी ऐसा ना कर पाए और आपके लिए आवाज उठाने वाला भी फिर कोई नहीं होगा। तो हम चाहते हैं जो इमरान खान साहब की हकीकी आजादी की तहरीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को मजबूत करना, आईन और कानून की बालादस्ती लाना, आजाद अदलिया की बहाली, क्योंकि चिट के जरिए अगर फैसले हो रहे हैं तो फिर हम और क्या गिले कर सकते हैं। 3 जजेस जो ये हुक्म देते हैं सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कि मेरी मुलाकात मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए, और 3 जजेस के ऑर्डर एक सुपरिटेंडेंट जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, तो हम बाकी क्या लोगों को कर सकते हैं। इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान साहब, उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर वो इसके बावजूद भी जेल में है तो वो हमारी जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान में हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। उसके साथ तो हो रहा है, तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को है। उसके साथ जो जुल्म जबरदस्तियत हो रही है वो तमाम दुनिया के सामने है। इद्दत जैसे घटिया केसेस जिसका इस्लामी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, उस पर किए गए। तोशाखाना का केस क्या है? मतलब गाड़ियां लेने वाले आज हुक्मरान बैठे हैं और कानूनी तरीके से कोई चीज लेने वाला जेल में बैठा हुआ है। ये मजाक बनाया हुआ है और ये सिर्फ इमरान खान साहब के साथ मजाक नहीं है, ये वकला आपके साथ, आपकी अदलिया के साथ, हमारे जजेस के साथ, इन सब के साथ मजाक हो रहा है। और आप पर जो है ये हंस रहे हैं बंद कमरों में, आप लोगों को महफूज किया हुआ इन लोगों ने। अगर इमरान खान साहब जेल में है आज तो हमारी जंग लड़ रहा है, हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। तो एक
बंदा अगर हम सब की जंग लड़ रहा है तो हमें यूनाइट होना है, हमने उसका साथ देना है, हमने इस जबर जुल्म वस्तैयत का मुकाबला करना है। ज़मीर की आवाज सुनी है, अगर ज़मीर मुर्दा है तो फिर तो ठीक है, बैठो आराम से, लेकिन किसी का भी अगर 1% भी ज़मीर जिंदा है तो वो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा। जो अनफेयर ट्रायल्स हो रहे हैं, चाहे वो सहाफियों के हैं चाहे पॉलिटिशियंस के हैं, उसके खिलाफ भी खड़ा होगा और ये डिमांड करेगा कि जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स हैं जिनको नाहक कैद किया हुआ है, ये डिमांड करेंगे कि इन सबको रिहाई मिले। इमरान खान साहब हैं, वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हमारे अदालतें इतनी मफलूज हैं कि जब इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, मैं लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले उन पर जो है 4 गोलियां लगी थी, उनको अटैक हो गया था, लेकिन यहां के जजेस कहते थे कि नहीं तुम्हें आना होगा। आज अदालत ने खुद उठकर जो है अडियाला जेल जा रही है। एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को लाहौर से इस्लामाबाद जख्मी हालत में बुलाया जाता है, लेकिन एक बंदा जो कनेक्टेड है और वो बाहर से पाकिस्तान आ रहा है, अदालत खुद जाकर उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है। ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं फैलाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए हमें परवाह नहीं, लेकिन इंसाफ हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबे फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबे फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी